आज की क्लास में हम लोग जानेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैसे फ्रेम हुआ था और संविधान, जिसे हम हिंदी में संविधान भी बोलते हैं, वो कैसे बनाया गया था। उसके पीछे की जो हिस्ट्री रही है, उसके पीछे की जो मेहनत रही है, वो कैसी थी और किन किन लोगों ने, किन किन महान लोगों ने इन्हें कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में अपना क्या दिया और कहाँ कहाँ से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को हमने बोरो किया, कहाँ कहाँ से इसे हमें एक ऐसा देश आज जो है भारत, जो आज एक सर्वोत्तम डेमोक्रेसी के नाम से जो जाना जाता है, क्यों, क्या था ये कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसा कैसे बना और भारत की जो विविधता है वो कैसे अटल रही। जानेंगे हम आज कॉन्स्टिट्यूशन की फ्रेमवर्क को। कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले इंडिया में कैबिनेट मिशन प्लान हुआ था और आपको पता है 1946 में इंडिया तो आज़ाद हुआ नहीं था, तो कैबिनेट मिशन ब्रिटिश प्रोविंस और नॉमिनेटेड बाय प्रिंसली स्टेट किंग्स, और ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में इंक्लूड किया गया था। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन को एक ऐसे तरीके से हमारे लीडर्स ने तैयार किया जिसे सोशली इकोनॉमिक जो बैकवर्ड भी है और जो रिच भी है, सबको इक्वल जस्टिस हो, सोसाइटी में इक्वल आइडेंटिटी हो, सबका इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ हो हर फील्ड में। कॉन्स्टिट्यूशन को इस तरह बनाया गया कि उसमें हर एक सेक्शन हर एक सोसाइटी को दर्शाते हुए, मद्देनज़र रखते हुए फ्रेम किया गया। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने बहुत ही बारीकता से चीज़ों को देखा, जाना, यहाँ तक कि इंडिया के जो का एक हमारे स्टोरी भी है हमारे देश में कि इंडिया लिव्स इन विलेजेस। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने विलेज में जा के सोशल प्रॉब्लम, इकोनॉमिक प्रॉब्लम को जाना और इसे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, कैबिनेट में इसे फ्रेम करके फाइनली इसे अप्रूव किया गया। और एक बेहद रोचक की बात मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ने से पहले हम प्रियम्बल को क्यों पढ़ते हैं, और हमारे बहुत सारे एनसीईआरटीज़ जो बुक हैं, वो सारे बुक्स में भी पहले पेज में प्रियम्बल को देखा जाता है। तो प्रियम्बल का महत्व क्या है, प्रियम्बल क्या है? प्रियम्बल एक आपके पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को एक सिंगल पेज में वो पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को दर्शाता है। वो एक प्रीफेस बोल सकते हैं। लाइक हम लोग कहीं खाने जाते हैं तो आपके मेनू कार्ड में पूरे वो मेनू में बता दिया जाता है कि खाने में क्या क्या होने वाला है, ठीक है। तो वैसा ही प्रियम्बल को फ्रेम किया गया है, प्रियम्बल को बनाया गया है। एक्चुअली प्रियम्बल बाद में अडॉप्ट किया गया इसे। प्रियम्बल में बहुत सारे चेंजेस भी हुए हैं, बहुत सारे चीज़ों को उसमें ऐड किया गया है बाद में अमेंडमेंट्स करके। यहाँ मैं बताने से पहले और एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ, बिल और अमेंडमेंट बहुत ही डिफरेंट चीज़ है। बिल जो होते हैं वो पार्लियामेंट में जब तक उसमें असेंट ना हो प्रेसिडेंट या और बाकी जो मेंबर्स हैं पार्लियामेंट से, तब तक वो बिल एक्ट के फॉर्म में नहीं आता है। और जब वो प्रेसिडेंट से जब एसेंट मिल जाता है उसे, तो वो एक्ट बन जाता है। ये मैं आने वाले वीडियोस में मैं और अच्छे बारीकी से बताऊंगा इस चीज़ों को। तो अभी फ़िलहाल के लिए जो नेचर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो बहुत ही अपने में एक विशाल चीज़ है। और कॉन्स्टिट्यूशन जो पास हुआ था, डॉक्यूमेंट जो पास हुआ था, वो 26 नवंबर 1949 को हुआ था। और लास्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो हुआ था, वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे अभी 24 जनवरी 1950 को। और कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू बीइंग इन 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी को हम अपने गणतंत्र दिवस भी मनाते हैं। और आवर हॉलमार्क, पूरी कॉन्स्टिट्यूशन का एक हॉलमार्क है रिपब्लिक। वी सेलिब्रेट 26 जनवरी एज रिपब्लिक। ये बहुत सारी चीज़ें, तो और भी बहुत सारी चीज़ है जो बताने के लिए, जैसे आपका इंटरिम प्रेसिडेंट हमारे तभी के थे सच्चिदानंद सिन्हा, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे प्रेसिडेंट थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के।
और नेहरू जी जब ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में बोल रहे थे तो वो हमारे नेहरू जी कर रहे थे। उसके बाद बहुत सारे इसमें